नमस्कार, स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया पर। मैं हूं अंकिता। आज इस वीडियो का मोटिव ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्नों का जवाब हम जानेंगे। हाल ही में आपने देखा होगा द फैक्ट इंडिया पर एक पार्षद से हमारी मुलाकात हुई थी, सुभाष व्यास जी से, जो जोन 9 के वार्ड नंबर 34 के पार्षद है। और उन्होंने बताया था किस तरीके से जो जयपुर की महापौर है कुसुम यादव और जो उनकी ओएसडी है, उन्होंने मिलके कुछ एक घोटाले का जो सामना हुआ था, जो घोटाला सामने आया था। आज तमाम कुछ ऐसी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे जो उस केस से जुड़ी हुई है। और जो केस से जुड़े हुए एक एडवोकेट हमारे साथ है, रामचंद्र जी। तो सर, अभी हाल ही में हमारे दर्शकों ने ये बात जानी थी कि जो नेहरू नगर पानीपेच है, वहां पर जो बस्ती सीतारामपुरा है, उससे जुड़ा कुछ मामला था। और भी जो अंदर एरिया में कई ऐसे प्लॉट हैं जिनको लेकर हमने ये बात सुनी थी कि फर्जी जो है पट्टे जारी किए गए थे और कुछ घोटाला हुआ था। एक्चुअल में ये पूरा मामला क्या है और कैसे शुरू हुआ था? बस्ती सीतारामपुरा एक जगह है। जी यहाँ पर पहले गरीब तबके के लोगों को गवर्नमेंट ने सर्वे के आधार पर इनको बसाया था। जी उनमें से बहुत से लोग तो चले गए, कुछ लोग वहाँ पर रह गए। आज भी लोग वहाँ रह रहे हैं। इसी बीच में नगर निगम ने ये कहा उनको कि भाई हम आपको अलॉटमेंट देंगे। बिल्कुल। अलॉटमेंट कह करके उन्होंने एप्लीकेशंस ली, ऑनलाइन ली, ऑफलाइन ली। जिसको ऑनलाइन देना था ऑनलाइन दिया, ऑफलाइन दिया। उसके बाद में जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तो उन्होंने उनसे डिमांड मांगी पैसों की, कि आपको इतने रुपए, जितनी भी उनकी ज़मीन है जी नापने के बाद में उतना पैसा उन्होंने उनसे डिमांड किया। जी और जो वहाँ पे अलॉटी थे उन्होंने वो डिमांड पूरी की। लीज मनी, टैक्स जो भी उन्होंने मांगा था निगम ने, वो सब उनको जमा करवाया। बिल्कुल। जमा कराने के बाद में लॉफुल तरीके से नगर पालिका ने ये पट्टे इशू किए। जी आज यकायक पट्टे इशू होने के कई महीने के बाद में यकायक ये बोलते हैं कि ये पट्टे हमने इशू ही नहीं किए, जबकि पट्टा होने जारी होने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। बिल्कुल। बिल्कुल नोटशीट चलती है, साइड प्लान बनता है, उसके बाद में महापौर के साइन होते हैं, उपायुक्त के साइन होते हैं, डिस्पैच होता है। उसके बाद में भी एक प्रक्रिया और होती है कि सब रजिस्ट्रार के पास वो रजिस्टर होता है पट्टा। ये सभी कार्रवाई लोग कर चुके। आज अखबार में एक विज्ञप्ति देते हैं कि साहब ये पट्टे यहाँ से इशू नहीं हुए। इशू ये हुए नहीं, ये कैसे कह सकते हैं इशू नहीं हुए, जबकि उस पर महापौर के हस्ताक्षर हैं, उपायुक्त के हस्ताक्षर हैं। या तो वो आके ये बोलें कि हमारे साइन फर्जी हैं, बिल्कुल। या वो पट्टे जो हैं उनको बताएं कि हमने इशू नहीं किए, या हमको ऑनलाइन जो एप्लीकेशन मिली ये ऑनलाइन नहीं मिली, हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन दी, वो एक्सेप्ट हुई एप्लीकेशन। उसके बाद में आज ये कह देना कि साहब की पट्टे गलत जारी हुए हैं। जिन लोगों ने लाखों रुपया दे करके ये पट्टे लिए हैं, आज उनके साथ तो अन्याय हो गया। सरकार को ये चाहिए था, नगर निगम को ये चाहिए था कि उनको नोटिस देते, बिल्कुल। नोटिस देके उनसे आपत्ति मांगते कि भाई आपने ये पट्टे हमारे गलत जारी हुए हैं, सही हुए हैं, तो आप अपना पक्ष रखें। वो अपना पक्ष रखते। उस पक्ष को रखने के बाद में वो ये तय करते कि क्या वास्तव में पट्टे गलत जारी हुए हैं। फर्जी कह देने से फर्जी नहीं होता, उनको बताना पड़ेगा कि फर्जी साइन है, पट्टा फर्जी है, या हमने पैसे नहीं लिए। तो एक लंबा प्रोसेस है, वो अडॉप्ट करना चाहिए था, जो नगर पालिका ने नहीं किया। जी। और सर, जैसे आपने बताया कि अब महापौर का ये कहना है और इस पर जो नगर निगम है उनका कहना है कि हमने साइन नहीं किए, साइन फर्जी है। तो एक तो ये सही बात है कि उन्हें क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि फर्जी कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हूबहू एक महापौर की सिग्नेचर करना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारी चीजें एकदम हम बात करें टेक्निकली होती हैं, कई सारे वेरिफिकेशंस होते हैं। तो ऐसा सिग्नेचर, फेक सिग्नेचर करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो फिर पता नहीं कितनी गवर्नमेंट की ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो जनता अपने नाम कर लेगी। दूसरा ये कि अगर ऐसा है तो फिर वो लोग एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्या ऐसा कुछ प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है? देखो ऐसा है, उन पट्टों के ऊपर कोई सील वाले सिग्नेचर नहीं है। जी बाकायदा जो मैनुअली व्यक्ति करता है सिग्नेचर, वो सिग्नेचर है। जी अब महापौर ने ये नहीं कहा कि मेरे हस्ताक्षर नहीं है, जी क्योंकि महापौर के हस्ताक्षर होने का मतलब है कि नीचे से फाइल ऊपर जो भी अधिकारी है उनके पास जाती हुई सबसे लास्ट वहां तक पहुंचती है, बिल्कुल। और वहां से डिस्पैच होती है। तो केवल एक लाइन ये कह दें कि साहब फर्जी हो गया, तो फर्जी नहीं हुआ वो। जी।
तो अब इसमें आगे क्या प्रतिक्रिया रही, क्योंकि जैसे की बात है कि ये बात सामने आ गई, अब जिन व्यक्ति ने इतने लाखों रुपए दिए हैं, पट्टा अपने नाम करवाया है, और आपने सही कहा उनके साथ अन्याय है। अगर इस तरीके से लाखों रुपए देने के बाद गवर्नमेंट अब ये कह रही है नगर निगम की ये पट्टे फर्जी है या फिर गलती से दिए गए या फिर सिग्नेचर गलत है, जो भी बात है, तो अब इस पे आगे क्या प्रोसीजर चल रहा है इस वक्त? अभी इन्होंने विज्ञप्ति दी है, इन्होंने 7 दिन में जवाब मांगा है, हमने जवाब दिया है, उनको डॉक्यूमेंट्स हमारे सारे प्रोवाइड करा दिए हैं। जी अभी तक निगम का कोई जवाब नहीं आया इसके अंदर कि हम इसमें आगे कार्रवाई क्या कर रहे हैं। जी। तो अब जब गवर्नमेंट का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो हमने देखा था जब हम पार्षद महोदय से मिले थे तो हमने आगे विजिट भी किया था, कई तमाम प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें सीज कर दिया गया है, कई अंडर कंस्ट्रक्शन थी, कुछ में लोग रह रहे थे, कुछ प्रॉपर्टीज खाली पड़ी थी, एकदम पट्टा मतलब चारों तरफ बाउंड्री करवा के उसे खाली रखा गया था, बहुत बड़ी ऐसी प्रॉपर्टी थी। तो इस तरीके से एक स्टॉपेज लग गया है, तो इसलिए क्या इस पे आगे कोई प्रोसीजर चल नहीं रहा है कि वक्त भी जाया हो रहा है, और हम बात करें कि जो जनता है वो भी परेशान हो रही है इस चीज से। अभी हमने समय दिया है उनको 7 दिन का, जी कि 7 दिन में हमने जो ऑब्जेक्शंस लिए हैं या तो उनको दूर करें, नहीं तो फिर हमें कोर्ट जाना पड़ेगा। जी कोर्ट जाके हम इन पट्टों पे स्टे करवाएंगे कि निगम इनको कैंसिल नहीं करे। क्योंकि आदमी विश्वास किस पे करता है? जो लोकल बॉडी है, बिल्कुल। नगर निगम है, जेडीए है, हाउसिंग बोर्ड है, इनके अलॉटमेंट को व्यक्ति सही मानता है कि अगर मान लो ये जारी हुआ है तो बिल्कुल सही है। बैंक लोन भी इस पे देता है, कोई गिरवी रखता तो भी ये देखता है कि यहाँ लोकल बॉडी का है, नगर निगम का पट्टा है। आज ये किसको तो सही मानेंगे और किसको गलत मानेंगे? आज इन्होंने ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा कर दी कि जिनके पास पट्टे रखे हैं वो भी निकाल के चेक करें कि हमारा तो फर्जी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में और भी घर है और बहुत जनता वहां रह रही है, तो उनके मन में भी ये चीज आएगी कि क्या पता हमारे पट्टे भी फर्जी हो, वो भी इस क्वेश्चन में ये रहेंगे। तो पूरा असमंजस स्थिति हो गई, हर व्यक्ति अपने पट्टे पे शक करेगा। जी, क्यों? क्योंकि एक प्रूफ होता है कि नगर निगम का साइन है, जब महापौर का साइन उनके इस प्रॉपर्टी के पेपर पर है, तो वो एक क्वेश्चन ऑफ डाउट ही है कि इस तरीके से कैसे पॉसिबल है। तो जब अभी हमने ये भी सुना है कि ओएसडी को निलंबित किया गया है, तो जब निलंबित ही कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं ये वेरिफिकेशन तो सामने है कि कुछ ना कुछ तो इलीगल हुआ है इसमें। तो उन्होंने जांच की है, उन्होंने प्राइम फेसी ये माना होगा कि कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है। जी अगर इन्वॉल्व है तो उसका अलग प्रोसेस है। उसका मतलब ये नहीं है कि जो अलॉटी मौके पर है, जिसने अलॉटमेंट ले लिया, पट्टा ले लिया, वो फर्जी हो गया। जी अगर कहीं फर्जीवाड़ा हुआ है तो निगम में हुआ है, बिल्कुल। और निगम भी इस बात को ये सस्पेंड करना किसी को, तो ये इस बात को इंगित करता है कि हाँ, हमारे जो डिपार्टमेंट है इसमें कहीं गड़बड़, गलती हुई कहीं है गड़बड़ शायद हुई है से। इसके अंदर। और अब क्या, जब इस मामले को जैसे आपने बताया 7 दिन का समय दिया गया और फिर अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं रहती है तो फिर ये मामला कोर्ट में आएगा, जी, और जब कोर्ट में आता है तो फिर क्या कुछ इसका प्रोसीजर रहने वाला है? कोर्ट के अंदर हम एक दावा करेंगे कि हमने जो पट्टा लिया है वो लॉफुल तरीके से लिया है, हमने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया, हमने पेमेंट जमा कर, इसकी रसीद हमारे पास में जो जी निगम के अकाउंट में जमा हुआ है, तो ये पट्टा हमारा कैंसिल नहीं किया जाए। जी। तो अब ये जब प्रोसीजर रहेगा, तो जब कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा, और हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से महापौर के सिग्नेचर है और अब ये कहना है कि शायद वो फेक है, और जो भी सिनेरियो रहेगा, और फिर इस पर एफआईआर भी दर्ज नहीं करवाई गई है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट सारे नगर निगम के पक्ष में जाते दिख रहे हैं कि उनकी गलती दिखाई दे रही है, क्योंकि ओएसडी को निलंबित कर दिया, फेक सिग्नेचर बता दिए, कोई मोहर भी नहीं है, और फिर इस तरीके से पैसों का घोटाला भी नजर आ रहा है। तो फिर क्या, जब कोर्ट इस पर कोई निर्णय ले लेगा, ठोस कदम ले लेगा, तो कहीं ना कहीं जो महापौर की कुर्सी है वो भी खतरे में, आपको ऐसा लगता है कि उस बिल्कुल, पर अगर भी एक्शन हो सकता है? अगर ओएसडी सस्पेंड हुआ है और मान लो कोर्ट ये इस नतीजे पहुंचता है कि हाँ, कि नगर निगम से कहीं गड़बड़ हुई है जी और जो पट्टे हैं वो बिल्कुल सही साइन हुए हैं, सही प्रोसेस से हुए हैं, तो फिर महापौर को भी पद छोड़ना पड़ेगा, जी क्योंकि सिग्नेचर महापौर के हैं इस पे। जी। तो ये जो तमाम क्वेश्चंस थे ये जुड़े थे उसी केस से जो मैंने आपको बताया था कि बस्ती सीतारामपुरा जो कि जोन 9 में वार्ड नंबर 34 में आता है, जिसमें हमने देखा था कई ऐसे फर्जी दस्तावेज सामने आए। हमें इस बात की पुष्टि नहीं है कि वो दस्तावेज फर्जी है या फिर सिग्नेचर करने वाले के जो साथ है वो घोटाला है, क्योंकि अब ये कहना है, ये कमिटमेंट है कि हो सकता है सिग्नेचर गलत है या फिर ये फर्जी तरीके से करवाए गए या पैसे देकर करवाए गए, ये क्या कुछ है ये तो आगे जब प्रोसीजर इसका कोर्ट में आएगा तब पता चलेगा। अब ये थे तमाम क्वेश्चंस। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट हिनर सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।